Hello guys, welcome back in our next video. Today we are talking about Marvel series Loki episode first. IMDb rating 9.1 के साथ. So get set go. स्टोरी स्टार्ट होती है 2012 से, जब लोकी ने अर्थ पर पहली बार हमला किया था और न्यूयॉर्क में एवेंजर्स के हराने के बाद उनकी कैद में था और एवेंजर्स लोकी से टेसरैक्ट क्यूब लेकर उसे लिफ्ट से नीचे ले जा रहे होते हैं और हल्क भी लिफ्ट में आने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग हल्क को सीढ़ियों से आने को कहते हैं क्योंकि हल्क लिफ्ट में फिट नहीं होगा। और नीचे पहुंचने के बाद दूसरे एवेंजर्स जो टाइम ट्रेवल करके टेसरैक्ट क्यूब लेने आए थे, जिनकी स्टोरी इंड गेम में है, फ्यूचर स्टीव टेसरैक्ट क्यूब लेके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी हल्क तेजी से नीचे आकर दरवाजा खोलता है, जिससे स्टीव के हाथ से वो ब्रीफकेस गिरकर खुल जाता है जिसमें टेसरैक्ट क्यूब था और टेसरैक्ट क्यूब सीधा लोकी के पैरों के पास जाकर गिरता है। लोकी उसे लेकर वहां से भाग जाता है और सीधा गोबी डेजर्ट मंगोलिया में पहुंचता है। वहां के लोग किसी चीज को आसमान से सीधा जमीन पर गिरते हुए देखते हैं और आकर लोकी को देखते हैं और उससे पूछते हैं वो कौन है और वो उनके घर पर क्यों आया है। लोकी अपने स्टाइल में उन्हें अपना इंट्रो दे ही रहा होता है कि तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वो लोकी को टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने को कहते हैं क्योंकि वो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी से हैं और उनका काम है वेरिएंट, मतलब जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करे उन्हें गिरफ्तार करना। लोकी उन्हें चेतावनी देता है कि वो उन सबको आखिरी मौका दे रहा है और आगे बढ़ता है टेसरैक्ट क्यूब लेने के लिए, लेकिन तभी उनकी बॉस लोकी पर अटैक कर देती है अपने वेपन से और लोकी स्लो मोशन में ही रहता है। तभी उसे गले में एक स्ट्रैप डाल देती है और टाइमलाइन ठीक करने का ऑर्डर देकर लोकी को अपने साथ लेकर चली जाती है। ऑफिस पहुंचते ही लोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्ट्रैप की वजह से सोल्जर लोकी को फिर से अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है और रिसेप्शन पर टेसरैक्ट क्यूब को सबूत के तौर पर जमा करके लोकी को एक लिफ्ट में भेजती है और लोकी तब भी उसे वार्निंग ही दे रहा होता है। लिफ्ट में एक रोबोट लोकी के कपड़े उतारने की कोशिश करता है और लोकी उसे अपने कपड़ों की कीमत बता ही रहा होता है कि तभी वो रोबोट उसके कपड़े नष्ट कर देता है और नीचे भेज देता है, जहाँ लोकी से कुछ पेपर साइन करवाने के बाद उसे दूसरे लेवल पर भेजा जाता है और वहाँ लोकी के रोबोट न होने की जाँच एक मशीन से होती है और उसे आगे भेजा जाता है, जहाँ एक सोल्जर एक वेरिएंट से टिकट लेने को कहता है और वो मना करके आगे चला जाता है और लोकी से भी सेम चीज कहता है और लोकी कहता है सिर्फ 2 ही लोग तो हैं, टिकट लेने की क्या जरूरत है। सोल्जर फिर से अपनी बात दोहराता है और लोकी गुस्से में टिकट लेकर आगे बढ़ता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी उस जगह पर लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है और एनिमेशन के जरिए बताया जाता है कि उस जगह का नाम है TVA यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। सालों पहले सारी टाइमलाइन आपस में लड़ने लगी, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। इसी बीच कुछ लोग सामने आए जिन्हें समय रक्षक कहा जाता है, जिन्होंने सभी ब्रह्मांड के समय को एक लाइन में बांध दिया, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहते हैं। लेकिन कभी कभी लोकी जैसे लोग टाइमलाइन के रूल तोड़कर टाइम में आगे पीछे जाते हैं, जिससे कई और सारी टाइमलाइन चेंज शुरू हो जाती है और इसीलिए TVA बनाई गई है, जो वेरिएंट्स को पकड़ के टाइमलाइन ठीक करती है। और अब टाइमलाइन के रूल तोड़ने के जुर्म में वेरिएंट्स पर मुकदमा चलाया जाएगा और थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकी ये सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसके लिए ये सब मानना मुश्किल है जो खुद एक देवता है। तभी दूसरे दरवाजे पर खड़ा सोल्जर उसी वेरिएंट से टिकट मांगता है जो लोकी के आगे था और टिकट लेने से मना कर दिया था और टिकट न होने की वजह से सोल्जर उस वेरिएंट को नष्ट कर देता है। ये देखकर लोकी बहुत घबरा जाता है और टिकट लेकर अंदर जाता है। दूसरी तरफ TVA 49 ईयर की टाइमलाइन में फ्रांस के एक चर्च में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहां उनके कुछ लोग मारे गए थे। वो उस हफ्ते का छठा हमला था जो कि किसी एक ने ही किया था। वहां एक बच्ची से उनका बॉस, जिसका नाम है एजेंट मोबियस, पूछता है कि ये सब किसने किया और वो बच्ची दीवार पर लगी आर्ट की तरफ इशारा करती है और साथ ही साथ उसके हाथ में एक बबल गम का पैकेट मिलता है, जिसे मोबियस एनालिसिस के लिए देता है। तभी एक एजेंट पोर्टल से आता है और मोबियस को लोकी की फाइल दिखाता है। इधर जज लोकी से उसका गुनाह कबूल करने को कहती है और लोकी कहता है कि वो बेगुनाह है, बल्कि एवेंजर्स गुनहगार हैं जो टाइम ट्रेवल करके टेसरैक्ट क्यूब लेने आए थे। और जज उनकी टाइम ट्रेवलिंग को विधि का विधान बताती है, लेकिन लोकी के भागने को जुर्म। और लोकी विधि के विधान लिखने वालों से मिलने को कहता है, लेकिन जज उसे मना कर देती है, ये कहकर कि वो बहुत बिजी है। और तब लोकी अपना जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उस जगह कोई भी जादू काम नहीं करेगा और लोकी को रीसेट करने की सजा सुनाती है।
तभी कोर्ट में बैठा मोबियस जज से लोकी की काबिलियत के बारे में जिक्र करता है और जज मोबियस को लोकी की पूरी जिम्मेदारी लेने के वादे के साथ लोकी को मोबियस के साथ भेज देती है। ऑफिस के बाहर लोकी को उस जगह का पूरा नज़ारा दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और मोबियस से कहता है कि मैं इस जगह को जला दूंगा। इसके बाद मोबियस लोकी को अपने ऑफिस लेकर जाता है और उसे उसकी शरारतीपन के बारे में पूछता है वो ऐसा क्यों है और साथ ही साथ उसके पास्ट की कुछ क्लिप्स भी दिखाता है। मोबियस लोकी को अच्छी तरह जानता है क्योंकि पास्ट में जब थॉर और लोकी पृथ्वी पर आकर टाइमलाइन डिस्टर्ब कर रहे थे तब टीवीए उन पर नजर रखे हुए था और इसीलिए मोबियस लोकी को जानता है और उसे समझना चाहता है। लोकी को वो सब मजाक लग रहा होता है और वो मोबियस पर अटैक करता है लेकिन नाकाम हो जाता है एक बार फिर से उसी स्ट्रैप की वजह से जिसका रिमोट मोबियस के पास था। एजेंट लोकी से उसके इरादे पूछता है और वो मिडगार्ड यानी पृथ्वी का राजा बनने की ख्वाहिश सामने रखता है और एजेंट पूछता है उसके बाद क्या? एसगार्ड, गैलेक्सी, ब्रह्मांड का राजा लोकी। इस बात से लोकी को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं लोगों की तकलीफ दूर कर दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है आज़ादी। हर जीव आज़ादी चाहता है लेकिन जब भी उसके सामने दो रास्ते होते हैं तो वो हमेशा गलत रास्ता ही चुनता है। लोकी को टीवीए पे तब तक भरोसा नहीं आता जब तक मोबियस उसे उसका फ्यूचर नहीं दिखा देता, जिसे देखकर वो सीरियस हो जाता है। तभी वहाँ मोबियस से बात करने वही सोल्जर आ जाती है जिसने लोकी को अरेस्ट किया था और मोबियस भाग चला जाता है लोकी को वहीं रुकने का बोलकर। सोल्जर मोबियस से लोकी को खतरा बताते हुए उसे रीसेट करने को कहती है और मोबियस उसे ये समझाता है कि लोकी उनकी मदद कर सकता है। मोबियस के वापस आने पर लोकी कमरे से गायब होता है क्योंकि लोकी ने चुपके से मोबियस की पॉकेट से स्ट्रैप रिमोट निकाल लिया था जब मोबियस ने लोकी को जमीन से उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था और लोकी सीधा रिसेप्शन पर जाता है टेसरैक्ट लेने, जहाँ उसे एक ड्रॉ में सारे इन्फिनिटी स्टोन दिखाई देते हैं जो कि वहाँ की ऑफिस में एज ए पेपर वेट यूज किया जाता था। ये सुन और देख कर लोकी को यकीन हो जाता है कि टीवीए ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज है और सारा ब्रह्मांड उनके हिसाब से चलता है। लोकी टेसरैक्ट लेकर मोबियस के ऑफिस में आ जाता है और थोड़ी देर बाद मोबियस भी वहां पहुंचता है लेकिन तब तक लोकी अपने लाइफ का एंड देख चुका होता है जो कि थैनस के हाथों हुआ था और अपने माँ पापा और भाई को देखकर इमोशनल हो जाता है। लोकी मोबियस को बताता है कि उसके इरादे नेक हैं लेकिन जो वो करता है उसे करना पड़ता है क्योंकि उसके सामने और कोई रास्ता नहीं होता है। तब मोबियस लोकी को एक ऑफर देता है जो कि एक वेरिएंट को पकड़ने का है जिसकी वजह से कई टीवीए सोल्जर मारे जा चुके हैं और वो वेरिएंट खुद लोकी है। और यहाँ खत्म होती है लोकी सीरीज एपिसोड 1 की स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, hit the like button, comment your opinion, share this video and subscribe to Seniologist for future content। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।